हेलो एवरीवन, सो आई हैव ह्यूज न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू टुडे। तो आपको पता होगा कनाडा आने के लिए स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीज़ा, स्पेशली अंडर एसडीएस स्ट्रीम मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर कनाडा आने के लिए आइल्स करने की ज़रूरत होती है। मतलब ओवरऑल बात ये है कि अगर आपने कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा लगाना है आपको आइल्स करनी ही पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कनाडा एंटर करने के लिए ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सो नाउ जिनसे आइल्स क्लियर नहीं होती दे कैन ईजिली कम टू कनाडा विदाउट आइल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एनीवेज जो नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसे वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में आइल्स कितनी फेमस है और अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना है देन यू हैव टू डू आइल्स। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आइल्स क्लियर नहीं कर पाते और आपको ये भी पता होगा कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे देकर स्कोर्स बाय कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से बीच में अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और फेक स्कोर्स अपने बाय कर लेते हैं और उसके थ्रू अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनकी फ़ाइल लगती नहीं है, फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फेक स्कोर चल जाते हैं और उनकी फ़ाइल लग जाती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी फ़ाइल लग गई वो कनाडा आ गए तो फिर वो सेफ़ है। अब कनाडा में रिसेंटली ऐसे केसेस हुए थे जिसमें गवर्नमेंट को पता चल गया था कि उनके जो स्कोर है वो फेक स्कोर है आइल्स के। देन यू नो व्हाट हैपेंड विद दो स्टूडेंट्स, उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी ऐसे फेक स्कोर्स वगैरह बाय नहीं करने चाहिए क्योंकि आप इतने पैसे लगा कर आ तो जाओगे लेकिन ये नहीं पता कि आप यहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आपसे आइल्स क्लियर नहीं होती तो कनाडा ने और रास्ते निकाल दिए हैं आपके लिए जिसके थ्रू आप कनाडा एंटर कर सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा। और वो कौन से रास्ते हैं? सो कनाडा ने रिसेंटली बताया है कि आफ्टर 10th of अगस्त आइल्स के साथ साथ आप और भी 4 इंग्लिश टेस्ट के थ्रू कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और वो कौन से टेस्ट है? फर्स्ट इज सेल्पिप जनरल, सेकंड इज टॉफेल आईबीटी, थर्ड इज सेल और CAEL, फोर्थ इज PTE। और आप आफ्टर 10th of अगस्त इन चारों टेस्ट के थ्रू भी कनाडा अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट आप जस्ट दे दोगे और उसके बाद आप डायरेक्टली कनाडा एंटर कर जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कनाडा की, उसमें भी कुछ आपको मिनिमम स्कोर गेन करना पड़ेगा, उसमें भी आपको कुछ मिनिमम स्कोर अटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप कनाडा का अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो स्कोर क्या है, इन टेस्ट की फ़ीस कितनी है इंडिया में, और ये आपको करने चाहिए या नहीं, और मेरा व्यू क्या है इसके बारे में, इस चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं आज की वीडियो में। तो मेक श्योर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हिट द लाइक बटन एंड अपना कमेंट देना, अपने कमेंट्स करना नीचे, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अपना सारा कुछ कि आप क्या सोच रहे हो कनाडा आने के बारे में। मतलब जो भी आपकी बातें हैं ना नीचे अपने कमेंट सेक्शन में डालो, एक दूसरे के साथ बात करो वहाँ पर और मैं भी आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा। लेकिन हाफ इन्फॉर्मेशन देखकर वीडियो बंद मत कर देना, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये चीज़ कब से शुरू होने वाली है? सो आफ्टर 10th of अगस्त आप इन 4 इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट से भी कनाडा एंटर कर सकते हो और अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उन टेस्ट की बात करने से पहले सबसे पहले हम अपने प्यारे एंटिक जो भी कहते हैं ना हिस्टोरिकल आइल्स टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी टेस्ट की वजह से ऑलमोस्ट जितने भी आज तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं बाहर सिर्फ आइल्स की वजह से ही आए हैं। अब जैसे ये वाले 4 टेस्ट कनाडा कह रहा है कि इसके थ्रू आप आ सकते हो, तो आइल्स में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कुछ आपके स्कोर वगैरह इंक्रीज़ होंगे या फिर डिक्रीज़ होंगे। तो नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आइल्स के स्कोर बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जितने पहले थे उतने ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो ये तो होगी बात आइल्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर 4 टेस्ट। तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले PTE के बारे में। सो व्हाट इज PTE? PTE इज पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है ना आइल्स में और PTE में, वो ये है कि आइल्स में आपको चॉइस मिल जाती है, या तो आपने पेपर बेस्ड टेस्ट देना है या तो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। लेकिन वो टेस्ट जो है ना वो चेक किए जाते हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। जो इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि PTE सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आप पेपर पर नहीं दे सकते, ये आपको कंप्यूटर के ऊपर देना पड़ेगा। और ये मशीन बेस्ड टेस्ट है, मतलब ये जो टेस्ट चेक किया जाता है ना वो मशीन के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ये
कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, ये आपका टेस्ट होगा भी कंप्यूटर के ऊपर और जो आपको मार्क्स भी मिलेंगे वो भी आपको कंप्यूटर ही देगा। मतलब इसमें 1% भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर 1% भी आप कह सकते हो कि ह्यूमन का रोल नहीं है, वो आपके नंबर जो काट लेगा। कहते हैं ना कि आइल्स में यार उसने तो मेरे ऐसे ही नंबर काट लिए, मैं स्पीकिंग देकर आया था, तो इसमें आप जैसा टेस्ट दोगे आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे। सो पीटी ऑल्सो हैव 4 मॉड्यूल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आइल्स के जैसा ही है, इसका फॉर्मेट ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ आपको कंप्यूटर के ऊपर देना होता है, दैट्स इट। तो अगर आपने पीटी के साथ अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है ना, सो यू हैव टू हैव मिनिमम स्कोर ऑफ 60 इन पीटीई। तो ओवरऑल आपको 60 का स्कोर चाहिए पीटीई में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो द फीस ऑफ पीटीई इन इंडिया इज 15,900 रुपीज़, ऑलमोस्ट आइल्स जितनी है, मुझे लगता है आइल्स की भी इतनी है। सो द नेक्स्ट इज टोफेल IBT, दैट इज़ टोफेल इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। टोफेल तो यार काफ़ी टाइम से चर्चा में है, आपको भी पता होगा। मतलब ये स्पेशली जो फेमस है ना, ये है अमेरिका के लिए, लेकिन अब आफ्टर 10 अगस्त टोफेल के साथ आप कनाडा भी एंटर कर सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा। सो टोफेल में भी आपको 4 मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ेंगे और ये भी आप इन क्लास और ऑनलाइन दोनों जगह पर आप अपना टेस्ट दे सकते हो। अब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इसमें आपको 83 और अबव पॉइंट्स चाहिए आउट ऑफ 120, और जो इंडिया में टोफेल की फ़ीस है वो है 16,900 रुपीज़। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के बारे में। सो द फुल फॉर्म ऑफ सेल इज़ कैनेडियन अकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट। अब ये सेल के बारे में मैंने आपको सच में बताऊँ, मैंने पहली बार सुना है और वो भी आज ही सुना है, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था उसी वक्त मुझे पता चला। तो इसके अभी जो इतने ज़्यादा जो सेंटर है ना, ऑफिशियली जो फिजिकल सेंटर है वो इतने बने नहीं हुए इंडिया में, जिसकी वजह से आपको इन क्लास या फिर इन पर्सन टेस्ट देने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है इसमें। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको बढ़िया लगा और अगर आप इसमें अपना टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, देन गो फॉर ऑनलाइन वर्जन और आप अपना टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो। तो इसके स्कोर जो काउंट होते हैं दैट इज बिटवीन 10 to 90। तो इसमें आपको एटलीस्ट 60 स्कोर चाहिए कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इसकी फीस है कनेडियन डॉलर्स में, दैट इज $280 कनेडियन प्लस टैक्सेस, इसमें आपको ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इंडिया के कुछ बनते हैं 16,800 रुपीज़, ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है और आप चाहते हो कि आपको कोई सेंटर वगैरह नहीं मिल रहा और आप जल्द से जल्द इसकी प्रेपरेशन शुरू करना चाहते हो, देन यू कैन इवन बाय देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द डायरेक्टली वेबसाइट ऑफ सेल। तो यहाँ से भी आप इसके डायरेक्टली रिसोर्सेज बाय करके अपनी प्रैक्टिस घर पर ही शुरू कर सकते हो और प्रिपेयर हो सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टेस्ट के बारे में, दैट इज सेल्फपिप जनरल। अब सेल्फपिप भी काफ़ी टाइम से चर्चा में है और इसके बारे में भी काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि अगर आपने कनाडा अपनी PR की भी फाइल लगानी है, PNP भी लगानी है ना, तो वो भी आप अगर आपने आइल्स नहीं करना चाहते देन यू कैन डू सेल्फपिप जनरल और उसके थ्रू भी आप अपनी फाइल लगा सकते हो। सो सेल्फपिप ऑल्सो हैव द 4 मॉड्यूल्स सेम लाइक आइल्स। तो सेल्फपिप में आपको एटलीस्ट 7 स्कोर चाहिए टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। अब ये अगर आपके सेल्फपिप में 7 स्कोर आते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 6 बैंड इन आइल्स। तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं, इतना कुछ खास कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन जो सेल्फपिप है वो इंडिया में चीप है, जो एग्जाम की आपकी को फीस लगेगी इंडिया में दैट इज 10,845 रुपीज़। तो ये सारे जो 4 टेस्ट है ना, इनको नया ऐड कर रहा है कनाडा। लेकिन अब बात करते हैं मेरे ओवरव्यू की, मुझे क्या लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑलरेडी आइल्स शुरू कर दी है, लेट्स से कि आप अभी आइल्स कर रहे हो और ये अभी आपने 1 महीना लगाया है और आपने अपनी आइल्स की फीस दे दी है और आप सोच रहे हो चलो छोड़ो आइल्स, हम अपने ये 4 मॉड्यूल्स में से कोई एक मॉड्यूल उठा लेते हैं और उसको हम प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करना, दैट्स अ बैड डिसीजन, क्योंकि अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो बहुत कम चांसेस है कि आप ये भी कर सकोगे, क्योंकि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट द मॉड्यूल्स या फिर ये सारे टेस्ट की बात नहीं है, ये बात है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बढ़िया करने की। क्योंकि आप देखो ये 5 टेस्ट है, ये पांचों टेस्ट क्या चेक कर रहे हैं, दे आर चेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। ये सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक कर रहे हैं कि आप कैसे बोलते हो, कैसे लिखते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे सुनते हो, बस दैट्स इट। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स और ज़्यादा अब कंफ्यूज होंगे और ज़्यादा इंडिया में बिजनेस खुलेगा और ज़्यादा बिजनेस खुलेगा पंजाब में और ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे और फिर स्टूडेंट्स और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अब वो सोचेंगे कि हम कहाँ जाएं, हम इन पांचों में से कौन सा करें, क्या करें। अगर एक उनसे नहीं हो रहा, किसी ने 1 महीना लगा दिया, जाकर कोई आइल्स लगा रहा है, किसी ने 1 महीना लगा लिया, उससे नहीं हो रही अच्छे से, वो सोचेगा चलो मैं सेल्फपिप कर लेता हूँ। उससे सेल्फपिप नहीं हो रही, वो सोचेगा कि चलो मैं पीटी कर लेता हूँ। पीटी नहीं हो रही, चलो मैं कोई और कर लेता हूँ। वो नहीं हो रहा, चलो कोई और कर लेता हूँ। एट द एंड चलो ये 4 नहीं हो रहे, मैं आइल्स ही कर लेता हूँ दोबारा से। तो ऐसे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होगा और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सो आई वुड से एट द एंड, अगर आप आइल्स कर रहे हो या फिर अगर आपने अपनी आइल्स की फ़ीस पे कर दिया या फिर अगर आपने अपना टेस्ट बुक कर दिया है या फिर आप आइल्स कर रहे हो और आप मिडल में पहुँच चुके हो और आपका थोड़ा सा ही रहता है, या फिर आप आइल्स अभी शुरू करने की सोच रहे हो, तो फिर करो।
तो उसको बीच में मत छोड़ो, क्योंकि आपको नहीं छोड़ना यार, बीच में आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हार मान लोगे तो फिर आप यहाँ पर अगर कनाडा आकर कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। आइल्स एक, ये सारे जो इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट है, जो आइल्स है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, आपकी आगे बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। तो मेक श्योर आप फोकस करो इसके ऊपर, और ये नहीं है कि अगर नहीं हो रहा चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोई और कर लेता हूँ। नो, तो मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या सोच रहे हो और क्या चूज़ करने के बारे में सोच रहे हो। अभी देखो अंधेरा होने लग गया है, वीडियो बना ही रहा था, वीडियो बनाते बनाते अंधेरा हो गया है। तो ये वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप क्या सोच रहे हो और आपके क्या प्लान है फ्यूचर के, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, क्या लगता है आपको। एनीवेज जो नए हैं हमेशा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा ब्लॉग्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।